नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिज्म न्यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, जहां हम आपको देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। खीरो जनपद रायबरेली में निकाली गई तिरंगा यात्रा। एडिटर हिमांशु दीक्षित के साथ अनिल गुप्ता की खबर। खीरो जनपद रायबरेली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में कल पूर्व विधायक एवं समाज सेवी राकेश सिंह जी के निर्देशन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से खीरों का चप्पा चप्पा गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक राकेश सिंह जी के साथ रामपाल कुशवाहा, पूर्व प्रधान तिलक सिंह, बुद्धिलाल पासी सहित कार्यकर्तागण और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में अपार उत्साह दिखा। पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का क्या दोष था? हिंदू थे, दर्शन करने और घूमने गए थे, प्रकृति का आनंद लेने गए थे, जिसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जिसके लिए देश की समस्त जनता प्रधानमंत्री महोदय और हमारी सेना की आत्मा से शुक्रगुजार है। इसी क्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आदरणीय श्रीमान बहादुर लोधी जी, सूबेदार मेजर रनापुर बहादुर फौजी जी। इसी क्रम में आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, सूबेदार पद से जो सेवानिवृत्त हुए थे, सिंघौर के निवासी। इसी क्रम में श्री रामेश्वर सिंह जी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक सैनिक हमारे जिन्होंने जीवन की बातों को आपसी सुरक्षा में बहुत छोटा सा लोगों का व्यवस्था को सम्मानित किया है। ऐसे हमारे पंचदार का हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे देश सभी पत्रकार बंधु, सौभाग्य है कि हम लोग आज इस पर्व को मना रहे हैं। अभी हमारे पहले सैन्य ने आप लोगों को बताया कि हमारी सेनाओं को दिया। आज से 13-14 साल पहले जब सरकारें दूसरे की होती थी, कांग्रेस की होती थी, तो हमारे 77 लोगों के इन्हीं सैनिकों के सिर काट कर लेकर चले जाते पाकिस्तान वाले। और जैसा कि उन्होंने धारा एक पर आता था कि आप बड़ी वीरता से बॉर्डर पर लड़ते हुए आप भी गति को प्राप्त हुए हैं, हमारी सहानुभूति आपके परिवार के साथ है। मुझे इतने पत्र आता था। मैं भी उसी कांग्रेस से निकल के आया हूं जो सिर कटवाती थी सैनिकों के, अभी जवाब नहीं देती थी। ये सौभाग्य है, मेरी सेना की कमजोरी नहीं थी, कभी को मिला है। कतई नहीं मिलता देशवासियों को जात पूछ करके गोली मारी जाती है। आप मुझे बताइए कितनी शर्म की बात। धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है, लेकिन सेना को जब कारतूस ही नहीं दिए जाएंगे, सेना को असलहे ही नहीं दिए जाएंगे, तो सेना कैसे लड़ेगी? सेना को जब बांध दिया जाएगी तुमको गोली चलाना ही नहीं है। अगर 10-20-50 किलोमीटर कब्जा कर ले चाइना और भारत, तब भी उसे नहीं बोलना है। अगर पत्थर भी फेंकते रहे सैनिकों पर, तब भी नहीं बोलना है। तो जब खाली सैनिक को वर्दी पहना के मरने के लिए उठा जाएगा, क्या सैनिक बेचारे ऐसे करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के साथ नेतृत्व है, जिसके कारण आज ये जवाब मिला है उनको। और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ विश्व के सभी देशों को उनकी हैसियत याद आ गई होगी, जिस समय हमारे ब्रह्मोस ने गर्जना करके वहां उनके टैंकरों को नष्ट किया है, उनके देश को बढ़ा दिया है। आप देखिए 17-18 देशों ने भारत से असलहे मांगना शुरू कर दिया कि आप दे दो जो पैसा लेना चाहोगे। और पहले क्या स्थिति थी आप मुझे बताइए? कभी ऐसा आपने सुनने को कभी मिला है? लेकिन कभी सैनिक कमजोर बना करके लोगों को और यहाँ मरवाया जाता और सिर्फ वही पत्र भेजा जाता था। ये दुर्भाग्य का विषय है। बंधुओं भी कई लोगों ने कहा कि मैंने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे हिस्से का जितना भी है मैं सब कुछ देने को तैयार। आप मुझे बताओ, अगर देश रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे, तभी हमारे लोगों को संपर्क रहेंगे। लोग जब यहाँ तक आ जाए तब हम फिर कहें क्या तो भैया जो कुछ लेना ले लो, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो है। इसमें क्या जाता है? ये तो सब लोगों को कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हुआ हो उसके ऊपर उसका 10 गुना जाए राहत कोष, ऐसी खोली जाए जो राष्ट्रीय राहत कोष, जिसमें पूरे देश के लोग चंदा इकट्ठा करके दे
और जिससे और ज्यादा अपने देश को शक्तिशाली बनाया जाए, उसको उतना सशक्त कर दिया जाए कि कभी चाइना अमेरिका जैसे देश भी कभी आंख न उठा सके। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रिज्म न्यूज, द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।